Assalamu alaikum for class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 5, possessive adjectives and possessive pronouns. Possessive adjectives and possessive pronouns. Students, in our last lecture we have solved our exercise number C. Exercise number C on page number 22 and 23. Today we are going to solve exercise number D. Okay, exercise number D on page number 23. Let's start. Fill in the blanks with appropriate pronouns और possessive adjectives. जी हमने blanks में क्या लगाना है? Suitable pronouns यूज़ करने या possessive adjectives यूज़ करने हैं, ठीक है? First one is Saleh has been admitted to a college near his house. यानी साले जो अपने घर के करीब कॉलेज में उसने दाखिला लिया साले ने. Dash no longer has to waste any time traveling. He no longer has to waste any time traveling. यानी उसको ट्रैवल करने में सफ़र करने में अपना वक्त ज़ाया करने की अब ज़रूरत नहीं रही. He can simply walk to his college. यानी वो अपने कॉलेज में पैदल जा सकता है, यानी पैदल चल के जा सकता है. ओके, नेक्स्ट नंबर 2 इज़ Rita, how are you Susan? यानी ये एक डायलॉग के तौर पर है, ठीक है. डायलॉग क्या होता है? जिसमें दो बंदे आपस में बात करते हैं, कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टू पर्सनस. ओके, यहाँ रिता और सुसन है. रिता इज़ आस्किंग हाउ आर यू सुसन. आई हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी रिता आप कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी अरसे से नहीं देखा. आई हैवेंट. सुसन, अब सुसन कहते हैं माई ब्रदर गॉट मैरिड, मेरे भाई की शादी थी. सो आई वेंट टू कराची टू अटेंड हिज वेडिंग. लिहाजा मैं कराची गया था उसकी शादी अटेंड करने के लिए. आई हैव जस्ट कम बैक टू लाहौर, मैं अभी ही लाहौर वापस आया हूँ. नंबर 3 इज़ इट इज़ गुड टू हैव अ पेट. यस, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास पालतू जानवर है. यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग आफ्टर इट. ठीक है, इट यूज़ करेंगे, पेट था, एनिमल था, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट देयर. दिस विल फिल योर, यानी दिस विल फिल योर वीकेंड आवर्स विद हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप. यानी ये आपके जो फारिग वक्त होता है, ठीक है, उसको किससे भर दें? खुशी और दोस्ती. यानी जब आप पेट होगा आपके पास तो आपका जो फ्री टाइम है वो स्पेंड हो जाएगा अच्छे से, ठीक है. दिस विल फिल योर. अ पेट इफ़ यू ट्रीट इट वेल, यानी पालतू जानवर अगर आप उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, अच्छे से उसके साथ सलूक करेंगे, विल बिकम अ गुड फ्रेंड, वो अच्छा दोस्त बन जाएगा. इट विल नेवर बेट्रे यू. इट विल नेवर बेट्रे यू, यानी वो आपको कभी धोखा नहीं देगा. इट विल नेवर बेट्रे यू. ओके, नेक्स्ट कम टू नंबर 4. हमज़ा, आई कांट फाइंड माई नोट्स. यानी हमज़ा क्या कहता है? मैं अपने नोट्स नहीं ढूंढ, मतलब मुझे मेरे नोट्स नहीं मिल रहे. हैज़ एनीबॉडी सीन दैम, यानी सीन दैम, दैम किसके लिए यूज़ है? नोट्स के लिए. हैज़ एनीबॉडी सीन दैम एनीवेयर, क्या किसी ने कहीं उनको देखा है? अरीज, योर नोटबुक इज़ ऑन द टेबल, तुम्हारी नोटबुक टेबल पर थी, टेबल पर है. यू लेफ्ट इट देयर व्हेन यू वेंट आउट लास्ट नाइट. यू लेफ्ट, यानी अरीज जो है अब उसको हमज़ा को बता रही है ना कि तुम्हारी ये चीज़ इधर पड़ी हुई थी, तुम इसे छोड़ गए. सो योर नोटबुक एंड यू लेफ्ट इट. आई हैव नॉट लुक्ड एट देम येट. आई, हमज़ा थैंक यू, आई शैल लेंड देम टू यू टमोरो. यानी अब हमज़ा जो है अरीज से बात कर रहा है और हमज़ा कह रहा है आई शैल लेंड देम टू यू टमोरो, मैं तुम्हें वो कल वापस कर दूँगा. आई शैल एंड लेंड देम किसके लिए यूज़ हुआ? नोट्स के लिए. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24. नंबर 5 इज़ कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी. फॉर इट्स ब्यूटी, इट्स किसके लिए यूज़ हुआ? कश्मीर के लिए.
पीटर डजेंट लाइक गोइंग टू स्कूल। यस, पीटर को स्कूल जाना पसंद नहीं है। He is always looking for some excuse to stay at home and play with his model trains and toy soldiers। यानी अब ही किसके लिए यूज़ हुआ? ही पीटर के लिए यूज़ हुआ। ही यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज़ हुए, ठीक है। नेक्स्ट विद हिज, यानी वो अपने खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है। विद हिज मॉडल टॉयज, हिज पीटर के लिए यूज़ हुआ। He is however very good at studies and can do well with a little effort। He is, अब he अगेन पीटर के लिए यूज़ हुआ है। ही यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है। Come to next, number 7। The little child was crying because it had lost its parents in the crowd at the market। यानी the little child was crying because, अच्छा हमने पढ़ा है कि it जो है वो हम एनिमल्स, नॉन लिविंग, यानी हम न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। लाइक जिसमें हमें पता नहीं होता कि मेल है या फीमेल। अब चाइल्ड हमें नहीं पता कि वो बेबी गर्ल थी या बॉय था, ठीक है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट देयर, ओके। बिकॉज इट हैड, यानी बच्चा जो है वो रो रहा था क्योंकि वो कौन? बच्चा। इट किसके लिए यूज़ हुआ है? चाइल्ड के लिए, ठीक है। इट हैड लॉस्ट इट्स पेरेंट्स, इट्स मतलब उसके, क्योंकि वो अपने क्राउड यानी हुजूम में, मार्केट के हुजूम में अपने पेरेंट्स को खो चुका था। एन ओल्ड मैन पिक्ड इट अप इन हिज आर्म्स। अब देखें हिज हमने यहाँ पर लगाया क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी है, हमें उसके जेंडर का पता है, ओके। दैट्स वाई वी यूजिंग हिज। An old man picked it up in his arms and tried to stop it from crying। ठीक है, stop it यूज़ हुआ child के लिए, his यूज़ हुआ old man के लिए। Come to next, number 8। Mira walked into the shop बट देयर वर सो मैनी टॉयज़ इन इट। जी, मीरा शॉप में गई लेकिन वहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ थे। इट किसके लिए यूज़ हुआ? शॉप के लिए। बट देयर वर सो मैनी टॉयज़ इन इट दैट शी वॉज कन्फ्यूज, शी कुड नॉट मेक अप हर माइंड। हर माइंड किसका? मीरा के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। मेक अप हर माइंड। शी लुक्ड एट द प्राइजेज एंड गॉट मोर कन्फ्यूज। शी मीरा के लिए यूज़ हुआ, प्रोनाउन है। Finally, she walked up to the counter and told the lady there what she was looking for. Done? Come to next, number 9. The pilgrims lost all their उनका, किनका? pilgrims कहते हैं हजाज को, ठीक है। यानी जो किसी मजहबी फरीज़े को सर अंजाम देकर वापस आते हैं, ठीक है, तबलीग करने वालों को। The pilgrims lost all their belongings when a band of robbers attacked them। यानी चोरों के एक गिरोह ने जब उन पर हमला किया तो वो अपनी सारी जो भी चीज़ें थी वो खो बैठे। अटैक्ड दैम, किन को अटैक किया? पिलग्रिम्स को। द रॉबर्स स्पेयर्ड देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी चोरों ने बख्श दी। बट लेफ्ट दैम पेनीलेस। पेनीलेस मतलब उन्हें उनकी मालो दौलत जो थी वो हथियाली थी और उनको पेनीलेस मतलब अब उनके पास कोई रुपया नहीं था। नेक्स्ट, नंबर 10। द जेंट डिड नॉट लेट एनीबॉडी एंटर हिज गार्डन। जेंट कहती हैं भूत को, जिन भूत को, ठीक है। डिड नॉट लेट एनीबॉडी एंटर हिज गार्डन, उसके गार्डन, यानी वो किसी को भी अपने बाग में आने की इजाज़त नहीं देता था, किसी को भी अपने गार्डन के अंदर आने की इजाज़त ना दी। एंटर हिज गार्डन। सो व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन इट। इट किसके लिए यूज़ हुआ? इट यहाँ पर गार्डन के लिए यूज़ हुआ। यानी जब उसने बच्चों को उसमें खेलते देखा, ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में आ गया। ही जेंट के लिए। नेक्स्ट, नंबर 11। I had taken great pains to prepare for the examination, but luck was not on my side। यानी मैंने इम्तहानात की तैयारी के लिए बहुत से मुश्किलात का सामना किया, बट लक was not on my side, लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं थी। I fell ill, मैं बीमार पड़ गया। I fell ill।
and could not sit for it. I shall have to sit for it again. मुझे इम्तिहानात के लिए दोबारा तैयारी करनी होगी, ठीक है। आई शल और सिट फॉर इट, इट किसके लिए यूज़ हुआ है? एग्जामिन्स के लिए, ठीक है। लास्ट इज़ द डॉक्टर एग्जामिन सिकंदर, डॉक्टर ने सिकंदर का मुआयना किया एंड फाउंड दैट he had hurt his back rather badly. That he had, यानी उसने क्या देखा कि किसकी he had hurt his back rather badly. He advised, he किसके लिए यहाँ पर यूज़ हुआ? he advised him, डॉक्टर के लिए, कि डॉक्टर ने एडवाइस की है ना, him सिकंदर के लिए। he advised him to take absolute rest for a week. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।